हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हाल चाल। सो वेलकम टू आवर चैनल करियर मेंटर्स। एंड आज हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स की साइड से रिक्वेस्ट आई है कि सर टाइप्स ऑफ मैग्नेट को थोड़ा सा और अच्छी तरह एलेबोरेट कर दीजिए। सो आइए आइए बच्चों, इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए सब बच्चे एक बार फिर से हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर लास्ट क्लास में बच्चों हमने कुछ मैग्नेट्स के टाइप देखे थे। ठीक है, तो उसमें अपन ने देखा था नेचुरल मैग्नेट के बारे में एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इनको। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब बच्चों, नेचुरल वो मैग्नेट्स होते हैं जो पहले से हमारे नेचर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल दे ऑल आर मैन मेड मैग्नेट्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर मैं मैग्नेट के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, ठीक है, तो मेरे को एक चीज वहां और समझ में आएगी कि मैग्नेट को और फर्दर दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई और करते हैं, जो इसी के अंदर आता है, आर्टिफिशियल के अंदर ही आते हैं ये भी। एक को बच्चों हम फिलहाल बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, और एक होता है बच्चों परमानेंट मैग्नेट। अब बच्चों, जैसे नाम से ही पता हो रहा है टेम्परेरी एंड परमानेंट, इसका मतलब क्या है। देखो, कोई भी मैग्नेट होता है बच्चों, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फिक्स होती है और चेंज भी हो सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात। हर मैग्नेट के पास अपनी खुद की स्ट्रेंथ होती है, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। कुछ की स्ट्रेंथ ऐसी होती है जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, सो दे आर नॉन एज परमानेंट मैग्नेट। क्लियर है मेरी बात। और कुछ मैग्नेट बच्चों ऐसे होते हैं जिनकी हम स्ट्रेंथ को भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अगर हम अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज कर देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। अभी इसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अभी फिलहाल बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल समझिए, परमानेंट मैग्नेट ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो फिक्स होती है। आ गई अब मेरी बात समझ में बच्चों। इसी के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। देखो, परमानेंट की ही कुछ एग्जाम्पल्स है। बार मैग्नेट हुआ, इसके अंदर आते हैं ये पूरे। ठीक है, बार मैग्नेट हुआ और हॉर्सशू मैग्नेट हुआ, है ना, और सर्कुलर मैग्नेट भी होते हैं। सर्कुलर मैग्नेट सर्किल की फॉर्म के अंदर होते हैं, ये डिस्क टाइप, रिंग टाइप। ठीक है, उस शेप के अंदर भी होते हैं ये कुछ मैग्नेट्स। तो बच्चों, ये मैग्नेट्स जो मैंने बताया आपको, दे ऑल आर परमानेंट मैग्नेट। उनकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फिक्स होती है उनकी। हम उनकी स्ट्रेंथ को ना ही तो इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल हम उनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ह्यूमन बींग्स ही उनको अलग अलग शेप्स के अंदर बना देते हैं। सिंपल सी बात है। बार मैग्नेट को इन द फॉर्म ऑफ बार, समझ में आ रही है मेरी बात, इन द फॉर्म ऑफ बार। ठीक है, लाइक बार बन गया एक। अच्छा, हॉर्सशू, समझ में आ रही है ना बच्चों मेरी बात। हॉर्सशू मैग्नेट उसको हमने कुछ इस शेप के अंदर बना दिया, ऐसा कुछ।
आ गई मेरी मेरी बात समझ में? तो ये ह्यूमन बींग्स ने, हमने इनको एक पर्टिकुलर शेप दे दी, बार वाले को ये शेप दे दी, ठीक है, और हॉर्सशू मैग्नेट को ये वाली शेप दे दी हमने एक। इसलिए हम इनको आर्टिफिशियल के अंदर ही कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। ऑल्दो एक्चुअल में ये पूरे क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं ये, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट एंड सर्कुलर, और भी आते हैं इसके अंदर, बट एज सच फिलहाल अभी हम इनके बारे में हम बात करेंगे, बार के बारे में एंड हॉर्सशू मैग्नेट के बारे में। इतना आई थिंक आप लोगों को अभी तक पढ़ाया हुआ क्लियर हो गया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपसे। परमानेंट मैग्नेट ऐसे जिनकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है, बट टेम्परेरी मैग्नेट ऐसे बच्चों जिनकी स्ट्रेंथ को अपन वेरी करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है जी। हम चाहें तो इनको मैग्नेट बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं मैग्नेट से, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है शिपयार्ड। शिपयार्ड के अंदर बच्चों जब बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं वहां पे, ठीक है, तो वहां पे क्रेन्स रखी हुई होती है बेसिकली, ठीक है, क्रेन्स खड़ी हुई होती है, उनके आगे वाले पार्ट के यहाँ नीचे इस टाइप से आती है ऐसे, उसके इस पार्ट के नीचे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो क्या करेंगे, उन ब्लॉक्स को, हैवी आयरन के ब्लॉक्स को अपनी साइड अट्रैक्ट मतलब कर लेगी, उठाएगी, और जहां लेके जाना है वहां छोड़ देगी, मतलब रख देगी भाई, ठीक है। रखेगी कैसे अब भाई, यहां तो उसने पता अट्रैक्ट कर लिया, बट वहां कैसे रखेगी, तो इसका सिंपल सा आंसर बताता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इट एक्ट्स एज मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, उठाया 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 और यहां लाके छोड़ दिया। छोड़ा कैसे, जब यहां से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट ऑफ कर दी। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बंद कर देंगे, वैसे ही वो आयरन का ब्लॉक और उस मैग्नेट के बीच में, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट था उसके बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, और वो ब्लॉक अलग और वो अलग। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स के अंदर बच्चों आते हैं हमारे कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। और फिलहाल के लिए इतना सा समझो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की स्ट्रेंथ को बच्चों इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी हम कर सकते हैं। अगर इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो आप अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज कर दो, अगर इसकी स्ट्रेंथ को वीक करनी है आपको तो अमाउंट ऑफ करंट कम पास करा दो, सिंपल सी बात है। इतना आई थिंक डाउट नहीं होगा अब आपको इसके अंदर, ठीक है। टेम्परेरी जिनकी स्ट्रेंथ हम वेरी करा सकते हैं, परमानेंट जिनकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है। और इसके एग्जांपल्स देखे हमने, बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट, और इसके अंदर आता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है जी। अच्छा, एक मैंने नेचुरल मैग्नेट के बारे में बच्चों आप लोगों को बताया था। नेचुरल की बच्चों जो स्ट्रेंथ होती है वो बड़ी ही वीक होती है, ठीक है। एंड एक चीज और कि हम नेचुरल मैग्नेट की स्ट्रेंथ को भी चेंज नहीं कर सकते हम, दे आर ऑल्सो परमानेंट मैग्नेट। ध्यान रखना इस चीज का भाई, नेचुरल मैग्नेट जो है वो तो पहले से अर्थ के ऊपर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, तो उनके साथ हम कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। हम उनकी स्ट्रेंथ को ना ही तो इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज कर सकते हैं हम। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट की स्ट्रेंथ पहले से वीक होती है, किसके कंपैरिजन में, आर्टिफिशियल मैग्नेट के कंपैरिजन में। और एक चीज, टेम्परेरी मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू
परमानेंट मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परमानेंट मैग्नेट में बच्चों मैंने अभी आपको बताया है बार एंड हॉर्सशू मैग्नेट, इनकी स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, बट इनकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हमने इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, नाउ दे एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की जैसे काम करते हैं एज कंपेयर टू बार एंड हॉर्सशू मैग्नेट। इतना आई थिंक अब आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेट का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें इतना कोई बहुत बड़ा पहाड़ वाली बात नहीं है, ठीक है, इजी था बिल्कुल ये वाला। एक बार फिर से फटाफट से हम रिवाइज कर देते हैं इसको। बच्चों आज हमने पढ़ा है इसके अंदर टेम्परेरी और परमानेंट के बारे में। टेम्परेरी ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फिक्स होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम वेरी करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है जी। परमानेंट के अंदर आते हैं बच्चों बार एंड हॉर्सशू, ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों वो फिक्स होती है। एक चीज मैंने अभी यहां बताई, स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों? फिलहाल के लिए इतना समझिए कि स्ट्रेंथ को हम कुछ इस टाइप से फील कर सकते हैं कि कोई भी मैग्नेट कितना फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, कितना मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, ठीक है। और स्ट्रेंथ को मेजर करनी है तो सिंपल सा एक इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, मैग्नेट में से जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस निकलेगी नॉर्थ टू साउथ, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगी किसी मैग्नेट के पास, फिर से एक बार समझिए, किसी मैग्नेट के पास जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों, उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। समझ में आ गई मेरी बात? चलो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम और समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये किया नॉर्थ, ये किया साउथ, है ना। अच्छा, मान लो इसके अंदर से 1 2 3, चलो ये 4 लाइन निकल रही है, ठीक है। एक और मैग्नेट है बच्चों, ये नॉर्थ, अगेन ये साउथ, 1 2 3 4 5 6। बच्चों इसमें से 4 लाइंस निकल रही है एंड इसमें से 6 लाइंस निकल रही है। अब आप खुद मेरे को इसका आंसर बता दीजिए कि स्ट्रेंथ इस मैग्नेट की ज्यादा होगी या इस वाले मैग्नेट की ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैंने अभी अभी बताया है आपको, उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है जिसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा निकले। इसमें से कितनी आ रही है? 4 ओनली। इसमें से कितनी आ रही है? 6। तो ये उससे ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। आ गई मेरी बात समझ में इतनी? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इतना फटाफट से, जल्दी से। तो ये बच्चों ये बात तो स्ट्रेंथ के बारे में। कर लिया सभी ने नोट? हो गया? चलिए, ठीक है। तो इतना बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, और अगर अब मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में बच्चों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जैसे कि मैंने बोला कि उसकी स्ट्रेंथ को अपन चेंज कर सकते हैं, वीक भी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ अपन डिक्रीज भी कर सकते हैं इजीली, और इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगी? तो मैंने बताया था, अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा पास करा दो अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, कम पास करा दो तो कम स्ट्रेंथ मिलेगी। कम स्ट्रेंथ मिलेगी यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही होगी। ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर मिलेगी इसका मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही होगी।
इतना समझ में आ गया? तो अब शायद आपके टाइप्स ऑफ मैग्नेट को लेके जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों अब अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट